एल्म्सवुड का खोया हुआ खजाना। ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक हरी-भरी घाटी के दिल में एल्म्सवुड नामक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह एक सुंदर स्थान था जहां कंकड़ वाली गलियां छोटे-छोटे सुंदर घरों के बीच से होकर गुजरती थीं, जिनमें से प्रत्येक के पास अपना जीवंत बगीचा था। एल्म्सवुड के निवासी एक घनिष्ठ समुदाय थे, जो पीढ़ियों से साझा इतिहास और परंपरा के बंधन में बंधे हुए थे। एक धूप भरी सुबह, जब भोर की पहली किरणें आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग रही थीं, युवा लिली फ्लेचर गांव के चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर कूदती फांदती जा रही थी। लिली एक उज्ज्वल, जिज्ञासु लड़की थी, जिसके सिर में सपनों का भंडार और दिल में दया का असीम भंडार था। वह अपनी दादी ग्रेटा से मिलने जा रही थी, जो पूरे एल्म्सवुड में गांव की कहानी सुनाने वाली के रूप में जानी जाती थी। हर शनिवार ग्रेटा गांव के चौक के केंद्र में प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा करती और जादू, रोमांच और ज्ञान की कहानियां सुनाती। आज का दिन विशेष था, क्योंकि आज ग्रेटा ने एल्म्सवुड के खोए हुए खजाने की कहानी सुनाने का वादा किया था। जब बच्चे पेड़ के चारों ओर बैठ गए, उनकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं, तो ग्रेटा ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले उन्होंने शुरू किया, जब एल्म्सवुड सिर्फ एक छोटा सा बस्ती था। वहां एक महान और दयालु योद्धा सर सेड्रिक रहते थे। सर सेड्रिक को उनकी बहादुरी और उदारता के लिए सभी प्यार करते थे। उनके पास एक वफादार घोड़ा था जिसका नाम थंडर था और एक विश्वासयोग्य कुत्ता जिसका नाम शैडो था। एक तूफानी रात, एक भयंकर ड्रैगन गांव पर उतरा, जो सब कुछ नष्ट करने की धमकी दे रहा था। सर सेड्रिक, हमेशा रक्षक, अपनी कवच पहनकर उस जानवर का सामना करने निकले। एक भयंकर लड़ाई के बाद सर सेड्रिक ने ड्रैगन को हराया, लेकिन गंभीर चोटें सहते हुए। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में गांव वालों ने अपनी सबसे कीमती वस्तुएं इकट्ठा की और सोने, गहनों और कलाकृतियों से भरी एक खजाने की पेटी बनाई। हालांकि सर सेड्रिक ने खजाना अपने लिए नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने इसे घाटी में कहीं छिपा दिया, एक पहेली छोड़ दी जो केवल योग्य लोगों को इसके स्थान पर ले जा सके। यह पहेली एक पत्थर की पट्टी पर खुदी हुई थी, इस प्रकार थी: जहां नदी मिलती है आसमान से, जागृत नेत्र के नीचे, प्रकृति के गीत के दिल में, खजाना सदा छिपा हुआ है। सर सेड्रिक के समय से कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं, और कई प्रयासों के बावजूद अभी तक किसी ने भी पहेली का हल नहीं किया था। ग्रेटा रुकी, रहस्य का भार समझने देती। कई लोग मानते हैं कि खजाना सिर्फ एक किंवदंती है, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे पता है कि यह वास्तविक है, और मुझे विश्वास है कि इसे पाया जा सकता है। लिली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह हमेशा सर सेड्रिक और छिपे खजाने की कहानियों से मोहित रही थी। पहेली को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने अपने ही साहसिक कार्य पर निकलने का फैसला किया। अगली सुबह लिली अपने सबसे अच्छे दोस्त टॉम के साथ निकली, जो एक चतुर और संसाधनपूर्ण लड़का था, जिसे पहेलियां हल करने में महारत हासिल थी। साथ में उन्होंने पहेली के सुरागों का पालन किया, घाटी भर में ऊंचाई और नीचाई की खोज की। उन्होंने नदी के किनारों की खोज की, सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़े और पक्षियों के गीतों को सुना, लेकिन खजाना अभी भी अलौकिक था। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे चला गया, घाटी में लंबे साए डालते हुए लिली और टॉम नदी के किनारे बैठे पराजित महसूस कर रहे थे। शायद खजाना वास्तव में सिर्फ एक किंवदंती है, टॉम ने निराशा से कहा। हालांकि लिली ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने आकाश की ओर देखा और कुछ देखा जो उसने पहले नहीं देखा था, नदी की सतह पर तारों की चमकती हुई प्रतिबिंब। अचानक पहेली के शब्द उसके दिमाग में गूंजे, जहां नदी मिलती है आसमान से। टॉम, देखो, लिली ने उत्साह से कहा, प्रतिबिंब की ओर इशारा करते हुए। नदी यहां आसमान से मिलती है। टॉम की आंखें समझ से चौड़ी हो गईं। जागृत नेत्र के नीचे उन्होंने दोहराया। उन्होंने चारों ओर देखा और एक पुराना, मुड़ा हुआ पेड़ देखा, जिसमें एक गांठ थी जो एक आंख की तरह दिखती थी, नदी को देख रही थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पेड़ के नीचे खोदा, और उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने एक पेटी निकाली। अंदर उन्होंने एल्म्सवुड का खोया हुआ खजाना पाया, सोने और गहनों से जगमगाता हुआ, जैसा कि कहानियों में वर्णित था। खजाने की खोज पर गांव वालों ने खुशी मनाई, और लिली और टॉम को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। खजाने का उपयोग गांव को बेहतर बनाने के लिए किया गया, नए घर, स्कूल और सभी के आनंद के लिए एक सुंदर पार्क बनाने के लिए। एल्म्सवुड फला फूला, और सर सेड्रिक और उन दो बहादुर बच्चों की किंवदंती जिन्होंने खजाना पाया, पीढ़ियों से चेरिश्ड कहानी बन गई।
जैसे जैसे गांव समृद्ध हुआ, लिली और टॉम बड़े हुए, उनकी दोस्ती का बंधन पहले से भी मजबूत हो गया। वे अक्सर अपने साहसिक कार्य और रास्ते में सीखे गए सबक को याद करते थे। खजाने ने न केवल एल्म्सवुड में धन लाया बल्कि लोगों के बीच एकता और गर्व की भावना भी लाई। सालों बाद लिली और टॉम प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे खड़े थे, अब अपने बच्चों के साथ वयस्क हो गए। ग्रेटा की कहानी सुनाने की विरासत जारी रही और नई पीढ़ी के बच्चे पूरी तन्मयता से सुनते रहे जब लिली ने उनके बड़े साहसिक कार्य की कहानी सुनाई। एक उज्ज्वल सुबह, जब गांव के बच्चे उस पार्क में खेल रहे थे जो खजाने की संपत्ति से बनाया गया था, एक छोटी लड़की जिसका नाम एम्मा था, लिली के पास आई। क्या आप हमें एक और कहानी सुनाएंगी, मिस लिली? उसने आश्चर्य से भरी आंखों से पूछा। लिली ने गर्मजोशी से मुस्कराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल एम, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। आज मैं तुम्हें बहादुर योद्धा सर सेड्रिक की कहानी सुनाऊंगी, जिन्होंने हमारे गांव को एक भयंकर ड्रैगन से बचाया। और इस प्रकार एल्म्सवुड का गांव एक आश्चर्य और जादू का स्थान बना रहा, जहां सपने सच होते थे और रोमांच की भावना उसके लोगों के दिलों में जीवित रहती थी। सर सेड्रिक और छिपे खजाने की विरासत प्रेरणा का स्रोत बनी रही, जो सभी को याद दिलाती थी कि साहस, मित्रता और दृढ़ संकल्प किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और सबसे महान खजाने को उजागर कर सकते हैं।